Hello everyone, welcome to my channel MS Study for CBSE pattern. In this video, we will cover like and unlike fractions and how to compare or order of these fractions. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, फ्रैक्शंस, क्लास 6 के लिए। सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, यानी कि जितने भी फ्रैक्शंस आपको दे रखे हो अगर उनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो वो क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे 2/13, 5/13, 12/13 एंड 35/13, सबके डिनोमिनेटर्स क्या है, 13 है, तो ये सारे के सारे क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हो गए। अब आ जाइए अनलाइक फ्रैक्शंस पे। तो अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से हो गए, जस्ट अपोजिट ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, यानी कि जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए 3/17, 2/15, 8/19 एंड 39/46, सभी के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, इसलिए क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। नाउ कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे 2 टाइप्स के फ्रैक्शंस पढ़े, लाइक एंड अनलाइक। तो लाइक टर्म्स को कैसे, आई मीन लाइक फ्रैक्शंस जो होते हैं उनको कैसे कंपेयर करेंगे, और अनलाइक फ्रैक्शंस जो होते हैं उनको कैसे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इट इज ऑलवेज इजी टू कंपेयर 2 और मोर लाइक फ्रैक्शंस बिकॉज देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम, यानी कि हमेशा बहुत इजी होता है लाइक फ्रैक्शंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना या कंपेयर करना, बिकॉज उनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। टू कंपेयर 2 लाइक फ्रैक्शन इट इज जस्ट इनफ टू कंपेयर देयर न्यूमरेटर्स। ठीक है, डिनोमिनेटर्स तो ऑलरेडी सेम होते हैं, तो सिर्फ हमें न्यूमरेटर्स को ही कंपेयर करना होता है। इफ देयर आर 2 लाइक फ्रैक्शंस देन द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, यानी कि अगर 2 फ्रैक्शन आपको दे रखे हैं तो उनमें हमें न्यूमरेटर्स को देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज न्यूमरेटर्स आर ऑलरेडी सेम, सॉरी डिनोमिनेटर्स आर ऑलरेडी सेम, तो हमें न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना होता है। तो अगर जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन आपका ग्रेटर होगा। जैसे 9/13 और 5/13 में 9/13, तो इसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं और इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, यानी कि जो फ्रैक्शन बड़ा है सिंबल का जो फेस है वो उसकी तरफ रहेगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे 3 or more like fractions can be arranged in ascending or descending order by arranging their numerators in ascending or descending order। ठीक है, यानी कि अगर हमें लाइक फ्रैक्शंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, अरेंज करना है उन्हें, तो हमें क्या करना है, सिर्फ उनके न्यूमरेटर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देना है। अब है आपका कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, in order to compare unlike fractions we first convert them into like fractions using the following steps and then compare them। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को भी कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए स्टेप्स दे रखे हैं। नंबर 1 है obtain the denominators of the fractions and find their LCM, यानी कि जो फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर्स को लेके उनका LCM फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या है, कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन टू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1, यानी कि स्टेप 1 में जो हमने एलसीएम फाइंड किया था वो एलसीएम आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है, ताकि जो हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस थे वो लाइक फ्रैक्शंस में या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएं। स्टेप नंबर 3 है आपका कंपेयर द न्यूमरेटर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर सेम, यानी कि अब ये लाइक टर्म्स बन गए हैं, तो जैसे लाइक टर्म्स में हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करेंगे न्यूमरेटर्स को देखकर, वैसे ही हम यहाँ भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, कंपेयर 7/8 एंड 5/6। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 और 8 का एलसीएम फाइंड कर लेना है। 2 3 6, 2 4 8, 2 से 3 नहीं जाएगा, 2 2 4। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 इक्वल्स टू 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। ठीक है, और हमें क्या करना है, जो हमारे डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस है 7/8 और 5/6, तो 7/8, 8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को करना है, तो ये हो जाएगा 21/24। और यहाँ पर 5/6 है, 6 को 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 20/24। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं। अब कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे। तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, जो 20 है वो क्या है, लेस देन है 21। इट मीन्स 20/24 लेस देन 21/24, यानी कि जो हमारा 5/6 है वो लेस देन है किससे, 7/8 से। ठीक है। नाउ सी द एक्सरसाइज 6.7। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ईच फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, बिटवीन द फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम इनके फ्रैक्शंस राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितने दे रखे हैं टोटल ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ब्लॉक्स हैं, बट एक भी इसमें यहाँ पे क्या शेड नहीं हो रखे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0/8। उसके बाद यहाँ पे 8 है और 3 ब्लॉक्स आपके शेड हैं, तो 3/8 हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6/8 हो जाएगा क्योंकि 6 शेडेड है। उसके बाद 1 2 3 4, 4/8। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे हमारे जो फ्रैक्शंस हैं वो लाइक टर्म्स में ही हैं, तो इनको हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर करना है और साइन लगाना है हमें इनमें से। तो इसको हम फिलहाल तो बुक में कर ले रहे हैं, बट आप लोग इसे नोटबुक में कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आएगा आपका 0/8। ठीक है। फिर ये वाला साइन लगाएंगे। उसके बाद है आपका 3/8। उसके बाद है आपका 4/8 और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका 6/8। ठीक है। अब सेकंड वाले पे आ जाते हैं। इसमें आपको ब्लॉक्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो 9 आ गया आपका डिनोमिनेटर में और 6 आ जाएगा न्यूमरेटर में। उसके बाद यहाँ पे भी 9 टोटल ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4, 4 ब्लॉक्स आपके क्या हैं, शेडेड है। उसके बाद यहाँ पे 9 ब्लॉक्स टोटल और 8 ब्लॉक्स शेडेड है। उसके बाद यहाँ पे भी 9 ब्लॉक्स टोटल हैं और 3 ब्लॉक्स शेडेड है। तो अब इनको अगर हमें कंपेयर करना है तो सबसे पहले हमें क्या राइट करना होगा, सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन कौन सा है यहाँ पे, 3/9। तो यहाँ पे आपको लिखना है 3/9। उसके बाद 4/9, उसके बाद 6/9 और उसके बाद 8/9। ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले पे आ जाइए। इसमें 1 2 3 4 5 6 सर्कल्स हैं जिसमें से 3 क्या हैं आपके, शेडेड है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3/6। यहाँ पे 4/6, 2/6, 1/6, 5/6, 6/6 एंड 0/6। ठीक है। ये हो गए हमारे ब्लॉक्स। इनको हमने फ्रैक्शंस में राइट कर लिया है। अब इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेस तो नहीं नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ 0/6, उसके बाद 1/6, उसके बाद 2/6, उसके बाद 3/6, उसके बाद 4/6, उसके बाद 5/6, उसके बाद 6/6। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मार्क 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन and put appropriate sign between fractions given below। ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस दे रखे हैं, तो सबसे पहले चलिए हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं नोटबुक में। ओके। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6,
5/6, 6/6। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0/6, उसके बाद 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6 एंड 8/6। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नंबर लाइन पे हमने सारे के सारे नंबर्स अरेंज कर दिए हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 5/6 और 2/6 को कंपेयर करना है। तो 5/6 रहा आपका ये, और 2/6 ये रहा। तो नंबर लाइन में जो राइट साइड में होता है वही बड़ा होता है, यानी कि 5/6 बड़ा है, तो हमें यहाँ पे ये वाला सिंबल पुट करना है। उसके बाद आ जाइए 6/3 और 0/3। 0/3 आपका ये रहा और 3/6 ये रहा। तो 0 और 3 में 3 राइट साइड में है, तो सिंबल इस तरीके से लगाया जाएगा। उसके बाद 1/6 और 6/6। 1/6 आपका ये रहा और 6/6 ये रहा, तो 6/6 राइट में है, तो सिंबल लगेगा आपका ये वाला। उसके बाद है 8/6 और 5/6। तो 8/6 और 5/6 में 5/6 आपका ये रहा और 8/6 ये रहा, यानी कि 8/6 राइट साइड में है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला सिंबल पुट हो जाएगा। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन। 3/6 और 5/6 में 5/6 बड़ा होगा, तो इस तरीके से साइन पुट करेंगे। 4/5 और 0/5 में 4/5 बड़ा होगा। 3/20 4/20 में 4/20 बड़ा होगा। 1/7 और 1/4 में कौन सा बड़ा होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आएगा 28। तो इसको 28 को क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 बनाने के लिए, और 28 बनाने के लिए, और इसको 7 से। तो ये हो जाएगा हमारे लिए 4/28 और ये 7/28। तो 7/28 ही बड़ा होगा, तो अल्टीमेटली हमारा 1/4 जो है वो ग्रेटर है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग द सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है। तो 6/7 और 6/11, यहाँ पे क्या करना है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इनको लाइक में चेंज करना है, और लाइक में चेंज करने से बेटर क्या है, यहाँ पे देखिए आपको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर्स जो है वो सेम दे रखे हैं, तो जिसमें न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, एक्चुअल में वही बड़ा होता है, तो हम यहाँ पे ये वाला सिंबल पुट करेंगे। ठीक है। 3/7 और 5/7 में डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 और 5 में 5 ही बड़ा होगा। उसके बाद 2/3 और 8/12, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, तो इसको भी हम 12 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 8/12 और ये 8/12, यानी कि इनके बीच में जो साइन है वो आना चाहिए इक्वल्स टू का। ठीक है। उसके बाद है 1/5 एंड 4/15। तो इसको 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 3/15 और 4/15। तो 3/15 और 4/15 में 4/15 ही बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे ये वाला सिंबल आएगा। उसके बाद है आपका 8/3 और 8/13। न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वही एक्चुअल में बड़ा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये वाला सिंबल। उसके बाद है 4/9 एंड 15/8। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, 9 और 8 इनका एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा, तो इनको 72 बनाने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 9 से। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4/8 जा 32 अपॉन में 72, और दूसरा वाला आ जाएगा 15 9 135 अपॉन में 72। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 135 जो है वो बड़ा है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या बड़ा हो जाएगा, 15/8। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, उसमें हमें क्या करना है, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट देम into 3 groups of equal fraction by changing each one to its simplest form या lowest form। ठीक है। तो इसको हम नोटबुक में कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है द फॉलोइंग फ्रैक्शंस सेपरेट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्वल फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इन्हें पहले हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो जाएगा आपका 2/12, 2 1 2, 2 6 12। तो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 1/6। 3/15 है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 3 1 3, 3 5 15 इक्वल्स टू आ गया 1/5। ठीक है, उसके बाद 8/50 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 4 8, 2 25 50, 4/25 आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। उसके बाद आ जाइए फोर्थ नंबर पे, 16/100 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 50 100, 4 8, 2 25 ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी 4/25। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं ताकि कोई भी आगे प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आ जाइए 16/60 पे, 2 8 16, 2 30 2 4 8, 2 15 30, तो 4/15 आ गया इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। उसके बाद 15/75 है, तो 15 1 15, 15 5 75, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 1/5। सेवंथ वाले पे आ जाइए, इसमें आपको दे रखा है 12/60। ठीक है, तो 12/60, 12 1 12, 12 5 60 आ गया यहाँ पे 1/5। ठीक है, उसके बाद 16/96 है, ये जगह 2 8 16, 2 4 8, 2 8 16, 8 1 8, 8 6 48, तो ये हो जाएगा 1/6। उसके बाद 12/75 है, 3 से कट जाएगा, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15 इक्वल्स टू 4/25। ठीक है, आ जाते हैं 10 नंबर पे, 12/72, 12 1 12, 12 6 72, तो ये हो जाएगा आपका 1/6। ठीक है, उसके बाद 3/18 है, 3 1 3, 3 6 18 इक्वल्स टू 1/6। उसके बाद 4/25 है, तो ये 4/25 ही रहेगा बिकॉज ये सेम टेबल में नहीं आते हैं। तो अब हमें इनको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में रखना है। तो जिनके फ्रैक्शंस एकदम सेम निकले हैं उनको हमें एक साथ रखना है। तो मैं यहाँ पे रखने जा रही हूँ 1/6 वाले जितने भी हैं, 2/12, 16/96, 12/72 एंड 3/18। इन सबको जब हमने कट किया तो इन सबके आंसर क्या आ रहे हैं, 1/6 आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं रखने जा रही हूँ 1/5 वाले जितने भी हैं, 3/15 एंड 15/3/15, 15/75, 12/60। ठीक है, ये तीनों हो गए। अब बाकी जो बचे हैं वो निकले हैं हमारे कितने, 4/25। तो 4/25 वाले हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। 8/50 है पहले, उसके बाद है 16/100, उसके बाद है 12/75, 4/25। यहाँ पे 10/60 है, तो इसको जब हम कट करेंगे तो 2 5 10। ठीक है, और ये 2 30, 5 1 5, 5 6 30, तो ये भी आ जाएगा आपका 1/6 यानी कि 10/6। राइट करेंगे ग्रुप 1 में, इसमें आपका 10/60 और ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ईशा रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस, नगमा रीड 1/2 ऑफ द सेम बुक, हु रीड लेस। तो ईशा रीड
25 आउट ऑफ 100 यानी कि 25 1 25, 25 4 100 इक्वल्स टू 1/4 एंड नगमा रीड 1/2। तो दोनों का फ्रैक्शन हमें सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2/4। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो नगमा ने पढ़े हैं 2/4 पेजेस, जो कि 1/4 से क्या है, ज़्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नगमा रीड, यहाँ पे एक्चुअली हु रीड लेस, तो लेस वाले का बताना है, तो यहाँ लिखेंगे ईशा रीड लेस पेजेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ देखिए असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने से पहले जितने भी यहाँ पे डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, न्यूमरेटर्स को ही कंसीडर करना है असेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए। तो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे 1/9, उसके बाद है 2/9, उसके बाद है 3/9, उसके बाद 4/9, उसके बाद 5/9, 6/9 एंड 7/9। ठीक है, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब सेकंड वाले में देखिए आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, न्यूमरेटर्स सेम है बट डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो इस केस में क्या होता है, जो नंबर हमारा एक्चुअल में यहाँ पे छोटा दे रखा होगा डिनोमिनेटर में, वही एक्चुअल में क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमें इसको अपोजिट लिखना है, यानी कि जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसे हमें सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 7/25, फिर 25 से छोटा है 18 यानी कि 7/18, उसके बाद 7/11, उसके बाद 7/10 और लास्ट में 7/8। थर्ड वाले में भी आपको ऐसे दे रखा है, न्यूमरेटर्स सेम है बट डिनोमिनेटर्स अलग हैं। तो जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है उसे हम सबसे पहले राइट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 37/1000, उसके बाद 37/100, 37/85, 37/50, 37/47 और लास्ट में आ जाएगा आपका 37/41। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कंप्लीट हो गए। अब आ जाइए फोर्थ वाले पे। इसमें डिनोमिनेटर्स सबके सेम दे रखे हैं, तो हमें न्यूमरेटर्स को देख के इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है। 1/5, उसके बाद 2/5, उसके बाद 3/5 और लास्ट में 4/5। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, इसमें 2/5, 3/4, 1/2 एंड 2/5, 3/5। इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सारे ही अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 4 और 5, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एलसीएम निकलेगा वो कितना आएगा, 2 × 2 × 5 इक्वल्स टू 2 2 4, 4 5 20। तो सबको हमें 20 बनाना है। तो 2/5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 8/20। ठीक है, उसके बाद 3/4 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15/20। उसके बाद 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10/20। और लास्ट वाला है आपका 3/5, उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। 3/5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाएगा 12/20। अब यहाँ पे देखिए सारे के सारे लाइक टर्म्स में बन हो गए हैं। इनको मैं सर्कल कर देती हूँ ताकि इनको ढूंढना ना पड़े हमें। अब इनके अकॉर्डिंग देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 8/20। 8/20 किसके लिए है, 2/5 के लिए। तो 2/5 राइट करेंगे। उसके बाद 8 के बाद है 10, 10 दे रखा है आपको 1/2 के लिए। उसके बाद 12/20 यानी कि 3/5। इसके बाद है आपका 15/20 यानी कि 3/4। ठीक है, 6 वाले में देखिए डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं बट न्यूमरेटर्स सेम है। तो यहाँ पे वही करेंगे हम, जो हमारा सबसे बड़ा डिनोमिनेटर उसको सबसे पहले रखेंगे, यानी कि 3/12, उसके बाद 3/8, उसके बाद 3/6 और लास्ट में 3/4।
अब 7th नंबर पे आ जाइए। 4/6, 3/8, 6/12 और 5/16। यहाँ पे न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स सभी अलग अलग हैं, तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 6, 8, 12 और 16 का। तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 8 16। उसके बाद 2 से करेंगे तो 3 एज इट इज आ जाएगा। 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। फिर से 2 से करेंगे तो 3 एज इट इज, 2 1 2, 3 एज इट इज, 2 2 4। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। 9 6 54, 5 कैरी गया, 9 1 9 और 5 14, 144। ठीक है, तो सबको हमें 144 बनाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4/16 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 16 नहीं है, ये 6 है ओनली। ठीक है, तो 6 इसमें से निकाल लेते हैं। 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 144 और यहाँ पे 4 4 16, 1 कैरी गया, 4 2 8 और 1 9। ठीक है, उसके बाद 3/8 है, 2 2 4, 2 8 है, तो 3 3 9, 2 18। इसको 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 3 54 और 18 8 144। उसके बाद है 6/12। ठीक है, उसके बाद 6/12 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 72/144 आ जाएगा। और 5/16 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 5 9 45 अपॉन 144। ठीक है, अब इन नंबर्स को देखते हुए हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 45, यानी कि 5/16 पहले आ जाएगा। उसके बाद है 54, यानी कि 3/8। उसके बाद है 72 वाला, यानी कि 6/12 और लास्ट में आ जाएगा आपका 4/6। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सिंबल। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर्स सेम है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसे सबसे पहले राइट करना है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे होगा आपका 8/5, जिसमें डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद है 8/9, उसके बाद है 8/13 और सबसे छोटा है आपका 8/17। ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाइए। 5/9, 9/12, 1/3 एंड 4/15। तो यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सेकंड वाले में हमने क्या किया है, सारे डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स अलग अलग हैं, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम आया आपका 180। तो 180 है, तो इसको हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को डिनोमिनेटर जो है 180 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 से। तो ये हो जाएगा 25 100 अपॉन में 9 2 18, 180। उसके बाद 3/12 को किससे मल्टीप्लाई करें? तो यहाँ पे 12 हटा देते हैं हम। 3 2 6, 6 2 12, यानी कि 5 3 15 से। तो 15 3 45 अपॉन में 180। उसके बाद 1/3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। तो ये हो जाएगा आपका 60 अपॉन में 180। ठीक है, और लास्ट में आपका 4/15। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 5 3 15, 3 2 6 2 12। ठीक है, 12 4 48 अपॉन में 180। ठीक है, अब इन नंबर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में जब रखेंगे तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा यहाँ पे उसे सबसे पहले रखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे देखते हैं कौन सा है। ये आपका 100/180 है, ये 45/180 है, ये 60/180 और ये 48/180। यानी कि 100/180 वाला सबसे
छोटा होगा, यानी कि 5/9। उसके बाद है आपका 68 वाला, यानी कि 1/3। उसके बाद है 48 वाला 4/15, और लास्ट में आ जाएगा आपका 3/12। ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले पे देखते हैं, इसमें भी आपको क्या दे रखा है, न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर सारे अलग अलग हैं। तो एलसीएम फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए एलसीएम फाइंड किया मैंने, तो आया 140। तो सबके डिनोमिनेटर्स को हमें 140 बनाना है। तो 2/7, 7 को 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 5 टू 10, 10 टू 20 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 40/140। उसके बाद 11/35 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 से। तो 44/35, 4 × 140। उसके बाद 9/14 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो ये हो जाएगा आपका 90/140। और फिर उसके बाद है आपका 13/28। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 28 को, 7 टू 40, 14 टू 28, यानी कि 5 से। तो 13 5 65/140। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वाली वैल्यू हमें देखनी है। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है 90/140, जो कि है 9/14 के लिए। तो 9/14। उसके बाद है आपका 65 1/40, जो कि दे रखा है 13/28 के लिए। ठीक है। उसके बाद है 44/140, जो कि 11/35 के लिए, और लास्ट में आ जाएगा आपका 2/7। ठीक है, यहाँ पे ये वाले सिंबल पुट करने हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी कॉमास लगा दिए थे, बट कॉमा नहीं, हमें सिंबल यहाँ पे पुट करना है इस तरीके से। सॉरी, गलती से यहाँ पुट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व दैम। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, क्या 5/9 = 4/5 है। तो हम क्या करेंगे, 5/9 और 4/5 को पहले एक साथ लिखेंगे, फिर इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 5 × 5 = 4 × 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 = 4 9 = 36, विच इज नॉट इक्वल। ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाले पे आ जाइए, ये आपको दे रखा है 9/16 और ये 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 × 9 = यहाँ पे राइट करने से बेटर है यहाँ लेंगे, 9 × 9 = 16 × 5। तो हो जाएगा 9 9 = 81 = 16 5 = 80। ये भी नॉट इक्वल है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए थर्ड वाले पे, 4/5 एंड 16/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको हम, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 × 20 = 5 × 16। तो ये हो जाएगा 24 × 80 = 5, 16 5 = 80। ये आपका इक्वल है। ठीक है। उसके बाद है 1/15 = 4/30। तो 1/15 और 4/30 को हम राइट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 × 30 = 15 × 4। तो ये हो जाएगा 30 = 15 4 = 60, विच इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो आपका वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। ठीक है, तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।